तारीखी रिवायात के मुताबिक फिरौन दरियाए कुलजम यानी बहरे अहमर में गर्क हुआ था। जब समंदर की लहरें पलटी तो उसका जिस्म पानी के नीचे रह गया। उस वक्त के हालात में लाशें ज्यादा देर महफूज नहीं रहती, मगर हैरत अंगेज तौर पर फिरौन का जिस्म कुदरत के निजाम से सलामत रहा। मौर्रखीन के मुताबिक वो चंद घंटे या ज्यादा से ज्यादा एक दिन के अंदर पानी से बाहर आ गया था, क्योंकि जिस्म के महफूज रहने के लिए तवील मुद्दत ज़ेरे आब रहना मुमकिन नहीं होता। सदियों तक उसका जिस्म मिस्र की रेतियों में दफन रहा। हजारों साल बाद 19वीं सदी के आखिर में मिस्र के कदीम बादशाहों के मकबरे दरियाफ्त हुए। 1898 में फ्रांसीसी माहिर आसार कदीमा विक्टर लोरे ने वादी अल मलूक में एक मकबरे की खुदाई के दौरान एक हैरत अंगेज लाश दरियाफ्त की। बाद में तहकीक से साबित हुआ कि ये लाश रामसेस दोम या उसके बेटे मरनब ताह की है, जिनमें से एक को अक्सर कुरान में मज़कूर फिरौन समझा जाता है। लाश को एहतियात से निकाल कर काहिरा के अजायब घर में रखा गया। कई दहाइयों बाद जब इस पर मजीद साइंसी तहकीक की जरूरत पेश आई तो 1976 में इस मम्मी को पेरिस यानी फ्रांस ले जाया गया। वहाँ मारूफ फ्रांसीसी डॉक्टर और मुहक्किक डॉक्टर मॉरिस बुकाई ने इस पर तफसीली मुआयना किया। डॉक्टर बुकाई ने जदीद साइंसी आलात से मम्मी के जिस्म का जायजा लिया। उसने पाया कि जिस्म पर नमक के बारीक जर्रात मौजूद हैं, जिससे वाज़ेह हुआ कि लाश समंदरी पानी में डूबी थी। हैरत अंगेज तौर पर जिस्म के अज़लात और जिल्द का कुछ हिस्सा आज भी महफूज है। उसने रिपोर्ट में लिखा कि इस कदर पुरानी लाश का इस हालत में महफूज रहना साइंसी तौर पर तकरीबन नामुमकिन है। बाद में जब उसने कुरान पाक का मुताला किया तो उसमें फिरौन के जिस्म के महफूज रहने की यही बात लिखी हुई थी। उसने तस्लीम किया कि ये साइंसी हकीकत ऐन कुरान के बयान के मुताबिक है। इसके बाद डॉक्टर बुकाई ने कुरान पढ़ा और जब उसने सूरह यूनुस की आयत देखी कि हम तेरे बदन को बचा लेंगे तो वो हैरान रह गया। इस साइंसी हकीकत ने उसके ईमान को बदल दिया और वो इस्लाम कबूल कर बैठा। आज वही फिरौन की लाश मिस्र के काहिरा म्यूजियम में शीशे के एक मजबूत ताबूत में रखी है। रोजाना हजारों सयाह उसे देखने आते हैं। वो जिस्म जो कभी एक ताकतवर बादशाह का था, अब खामोशी से वक्त और हकीकत का गवाह बनकर दुनिया को दिखाता है कि कुदरत के सामने कोई ताकत बाकी नहीं रहती।